नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को प्रस्तुत किया। यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है जो बिहार की आर्थिक स्थिति और विकास को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इसे सदन में रखा गया। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की। बिहार की राजनीति में जोर शोर से चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। कुछ दिन पहले निशांत को लेकर पटना में पोस्टर भी लगा था। मांग की जा रही थी कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करें। इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से आगाह कर दिया है। कहा है कि अगर निशांत राजनीति में आए तो जेडीयू बच सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग जिनमें भाजपा और आरएसएस के लोग शामिल हैं यह चाहते हैं कि निशांत किसी भी हालत में राजनीति में ना आए। उन्होंने आगे कहा कि निशांत मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि इस बार कोई भी आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, योगी आदित्यनाथ आए या कोई और, बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। हमें जनता से एक मौका चाहिए। हमारे पास विजन भी है और रीजन भी है। बिहार में तबादले का इंतजार कर रहे सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए दूसरे चरण की सूची तैयार करने के लिए इसे जारी कर दिया है। इस सूची में कुल 187 शिक्षकों के नाम हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर चयनित हुए। जल्द ही इन शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। इससे पहले तबादले के पहले चरण में कैंसर से पीड़ित 35 शिक्षकों का तबादला किया गया था। तबादले के दूसरे चरण में बीपीएससी से बहाल 250 शिक्षकों के आवेदन की जांच के बाद 180 शिक्षकों के नाम के तबादले के लिए फाइनल कर दिए गए हैं। स्कूल आवंटन के लिए जिलों से रिपोर्ट भी विभाग को मिल गई है। अब सिर्फ विभाग की कमेटी की मंजूरी बाकी है, उसके बाद स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग उन शिक्षकों का तबादला नहीं करेगा जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन, सतर्कता जांच, फर्जी नियुक्ति या कोई अन्य गंभीर आरोप लगा हो। साथ ही अगर किसी शिक्षक पर कोई सरकारी राशि बकाया है तो तबादले के दौरान उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली को लेकर सभी पुलिसकर्मियों के छुट्टियों को रद्द कर दिया है। होली का त्यौहार 14-15 मार्च को है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की छुट्टी 10 से 18 मार्च तक रद्द की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार होली के मौके पर राज्य में विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। विशेष परिस्थिति के अवकाश को इससे अलग रखा गया है। इस पत्र को लेकर बिहार के डीजीपी की सहमति प्राप्त है। 25 दिसंबर 2024 को पथ निर्माण विभाग में करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा किया था। मामला गंभीर था, लिहाजा पथ निर्माण विभाग के मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 28 जनवरी 2025 को स्वीकार किया था कि पथ प्रमंडल गया में 26 करोड़ की राशि का फर्जीवाड़ा किया गया। यह खेल पूर्व पथ निर्माण मंत्री सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ है। सरकार के स्वीकार करने के महीने भर बाद भी मामला कार्रवाई तक नहीं पहुंची है। 22 फरवरी को फिर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हम न तो संबंधित इंजीनियर को छोड़ेंगे न ही संवेदक को। झारखंड सरकार के सचिव ने 7 दिनों का समय लिया था। अवधि पूरी होने के बाद भी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। पूरी जांच के बाद हर हाल में कार्रवाई करेंगे। अब विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग ले लिया गया है। ऐसे में कई बड़े घोटाले की फाइल जिसे पथ निर्माण मंत्री रहते विजय सिन्हा ने खोला था, अब इसका क्या होगा? क्या भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइल दफन हो जाएगी या फिर वर्तमान मंत्री नितिन नवीन एक्शन लेंगे? यह बड़ा सवाल है। पथ निर्माण विभाग के वर्तमान मंत्री नितिन नवीन के समक्ष सरकारी राशि के फर्जीवाड़ा करने में शामिल इंजीनियरों ठेकेदारों पर कार्रवाई करना बड़ी चुनौती होगी। भाजपा का एजेंडा हुआ आउट। कह दिया नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, पर अगला सीएम कौन होगा यह तय नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है। भाजपा ने कहा कि चुनाव के बाद फिर से बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री कौन होंगे यह चुनाव बाद विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर कह रहे हैं कि एनडीए के सम्मेलन में सभी घटक दल के नेता
जनता को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। फिर से नीतीश कुमार, यह हमारा स्लोगन है। मिर्च मसाला लगाकर तरह तरह की खबरें बनाई जाती है। मैंने स्पष्ट कहा है, दिलीप जायसवाल कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं। हमने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार की सरकार चला रहे हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह तय करना हमारा काम नहीं है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने भी साफ कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन होगा। कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो आप किसी भी मुश्किल को पार करते हुए सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही कहानी है बिहार की आईएएस श्वेता भारती की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत सफलता हासिल की है। यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा क्रैक करने के लिए कम से कम 9 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। वहीं बिहार के रहने वाले श्वेता भारती ने प्राइवेट नौकरी में 9 घंटे की ड्यूटी करने के साथ एग्जाम को क्रैक कर इतिहास रच दिया। हालांकि श्वेता का सफर आसान नहीं था। सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक माना जाता है। लाखों लोग इस परीक्षा में सफलता पाने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही वह मुकाम हासिल कर पाते हैं। बिहार की श्वेता भारती ने अपनी मेहनत, लगन और जुनून की बदौलत सफलता हासिल की है। बिना किसी कोचिंग के दिन में 9 घंटे की नौकरी के साथ संघर्ष करते हुए और रात में नींद को त्याग कर पढ़ाई करते हुए श्वेता ने यूपीएससी 2021 में अखिल भारतीय रैंक 356 हासिल किया और आईएएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर की रहने वाली श्वेता भारती बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी थी। उन्होंने पटना के ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित आईटी कंपनी विप्रो में नौकरी मिल गई, लेकिन श्वेता के मन में हमेशा सिविल सेवा में जाने की तीव्र इच्छा थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए उनके पास नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं था। बिहार में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। कुछ लोग बर्तन और शंख बजाने लगे। बता दें कि भूकंप के झटके करीब 5 से 10 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल का लिस्टीकोट रहा। वहीं रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 रही। भूकंप का प्रभाव नेपाल के साथ साथ भारत और चीन में भी रहा। विभाग ने चेतावनी दी कि केंद्र में तीव्रता अधिक होने के कारण छोटे मोटे झटके और भी भूकंप आ सकते हैं। इधर राहत की बात यह है कि बिहार में कहीं भी कोई जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। कई लोगों ने बताया कि वे जागे हुए थे और उन्होंने झटके महसूस किए। पटना जिला के मनेर स्थित गांधी मैदान में हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी, कार्टूनिस्ट पवन कुमार, चेयरमैन अरुण कुमार, निदेशक नीरज कुमार व पूर्व सैनिक राजीव राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए कार्टूनिस्ट पवन कुमार ने कहा कि मनेर क्षेत्र के बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है। यहाँ के बच्चों को उचित मार्गदर्शन की जरूरत है ताकि बच्चे अपने प्रतिभा को निखार सकें। वैसे छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस मौके पर मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह, प्राचार्य अदिति सिंह, पूर्व पार्षद अशोक राय, इंजीनियर मिथिलेश कुमार, सुदामा सिंह, संजीव राय सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाकर अपनी योग्यता का परिचय दिया।